गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 5वें का, जिसका हम 2 वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी कि पहले वीडियो में कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर रहता है। हमने पहले अध्याय में देखा था कि आपके भोजन एवं आखेट के बारे में हमने चर्चा करी थी। उसके अलावा पशु चारण के बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरे वाले वीडियो में हमने कृषि के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें आपको बताया था कि कृषि को जो प्रभावित करने वाले मुख्य जो कारक हैं आपके सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और हमने भौतिक कारकों के बारे में चर्चा की थी, जिसके आधार पर जो है वो कृषि के हमें विभिन्न रूप अलग अलग क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। उन क्षेत्रों के बारे में हमने डिस्कस करा हुआ था अपने पिछले वीडियो में, तो ज़रूर से आप उन वीडियो को देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। तो आज का हमारा अंतिम टॉपिक है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत ही खनन के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बहुत ही आसान सा आज का हमारा वीडियो लेक्चर है आपके लिए। तो बच्चों ध्यान से समझना कि खनन क्या होता है। तो खनन का मतलब है खोदना। बहुत ही साधारण शब्दों में अगर आप बात करोगे, खनन का मतलब क्या है? खोदना। बात करते हैं कि किस चीज़ को खोदना। पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक औद्योगिक एवं अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? आपका खनन कहलाता है। मैंने कहा ना, ध्यान से समझना, मैंने कहा कि पृथ्वी के गर्भ से आपके धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। हम अगर खनन की बात करें तो हमारे जो देश की ही अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के चरणों में हमें खनन के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। जैसे आपने सुना होगा ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग की हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो पहले इन जो खनिजों का उपयोग होता था आपके बर्तन बनाने में, हथियार बनाने में आदि चीज़ों में ही इनका उपयोग होता था। लेकिन इन चीज़ों की जो महत्ता तब बढ़ी जब हमारी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है वो खनन का जो कार्य है वो काफ़ी अपनी चरम अवस्था में पहुंचा। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपसे कोशिश करी कि समझाने की। मैंने कहा खनन का मतलब खोदना होता है, और खनन के बारे में मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के गर्भ से आपके धातुओं, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना ही हमारा खनन कहलाता है। ये जो हमारे खनन की जो प्रक्रियाएं हैं काफ़ी एक लंबे समय से चली आ रही हैं। आपके ताम्र युग, आपका कांस्य युग, लौह युग की हमें चर्चा देखने को मिलती है, और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो है इसने अपना एक विस्तृत रूप धारण करा। तो बच्चों बात करते हैं, अगर हम खनन को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो उसमें आपके 2 कारक मुख्य है, आपके भौतिक कारक और आर्थिक कारक। भौतिक कारकों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग जो हमारे खनिजों की स्थिति, उनकी श्रेणी और उनकी किस प्रकार के उनका बनावट है उसके बारे में हमें यहाँ पर पता लगता है। मैंने कहा ना कि भौतिक कारक का मतलब ये है कि बहुत ही सरल शब्दों में समझो कि वह खनिज किस जगह में विद्यमान है और किस प्रकार और कितनी श्रेणी में वह विद्यमान है, यह अध्ययन होता है भौतिक कारकों में। और आर्थिक कारकों में क्या होता है कि अब जो खनिज को हम निकाल रहे हैं, जिसके बारे में हमें पता चला है कि ये खनिज यहाँ उपलब्ध है, उसकी मांग कितनी है भैया। जब हमारी मांग हुई तभी तो हम उसका खनन करेंगे। उसके अलावा अगर हमें खनिज यहाँ प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए यातायात, उसके लिए श्रम और उसके लिए पूंजी जो है वो हमारे आर्थिक कारकों के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। बच्चों आगे देखते हैं खनन की विधियाँ। तो खनन की 2 विधियाँ हैं आपकी। एक विधि है धरातलीय या इसे विवृत खनन भी कहते हैं, और दूसरी विधि है भूमिगत खनन या इसे कूप की खनन भी कहते हैं। समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। देखो धरातलीय विवृत खनन क्या है कि इसमें आपके धरातल के पास ही आप ये ऐसे समझिए कि धरातल के पास ही जो है वो हमें खनिजों का निक्षेप मिल जाता है। और यह जो विधि है वो बहुत ही सरल है। इसमें हमें बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, और कम समय में और बिना बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं उठाते हुए हमें यह जो है खनिज इसमें प्राप्त हो जाता है। यानी हम कहेंगे यहाँ पर जो मानव क्षति है उसका भी यहाँ पर डर नहीं होता, यानी मानव क्षति भी इसमें कम होती है। उसके अलावा आसानी से प्राप्त हो जाते हैं धरातलीय विवृत खनन में। वहीं अगर हम भूमिगत खनन की बात करें तो भूमिगत खनन या कूप की खनन वहाँ पर प्रयोग होता है जहाँ जो खनिजों का जो निक्षेप होता है वो काफ़ी गहराई तक होता है। उसमें
क्या होता है, उस गहराई तक जानने के लिए कूप की खनन क्या कहते हैं, कूपक बनाए जाते हैं। कूपक के सारे जो है खनिजों का निक्षेपण करा जाता है। उसमें से निकालने के लिए आपके विशेष प्रकार के लिफ्ट बने रहते हैं। उसके अलावा आपके विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधन भी उपलब्ध रहते हैं। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा हम गहराई में जाएँ, भूमि से नीचे की ओर जाएँ, तो वहाँ पर को खतरा क्या होता है, देखो खतरा क्या होता है, कभी कभी जो है दीवारें ढह जाती हैं, उसके कारण जो है मानव क्षति हमें उठानी पड़ती है। उसके अलावा कई प्रकार की जो जहरीली जो गैसों का रिसाव होने के कारण भी मानव क्षति वहाँ पर हो जाती है। यानी काफ़ी रिस्की है भूमिगत खनन बजाय आपके धरातलीय जो खनन है। तो हमने बच्चों यहाँ पर बात करी खनन के बारे में, हमने आपको बताया। उसके अलावा हमने खनन को प्रभावित करने वाले 2 कारक पढ़े, आपके भौतिक कारक और आर्थिक कारक, बहुत ही सरल शब्दों में कोशिश करी। उसके अलावा खनन की 2 विधियाँ आपकी धरातलीय विवृत खनन और दूसरा है भूमिगत खनन, ये आपका कूप की खनन। धन्यवाद।